कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आयर मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनते हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। हम धारा 370 पर चुप नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल देश में सरकार बदलेगी और एक नई सरकार आएगी जिसके साथ हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उसे भी कसम है उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी। अगर ये जिद पे आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितनी मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है बिहार वालों आपको। अच्छा मुझे तो हैरत हो रही थी कि रुखसार इतना अच्छा पढ़ रही थी और कोई नौजवान नहीं खड़ा हुआ। एक बोले भी साहब तो चचा बोले। मुझे लगता है जिनके लिए 10-15 साल बचे हुए हैं उन्होंने सोचा अब इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कहा कि नहीं इसे फिर से पढ़ो। इससे समझ में आया साहब कि 3 तलाक वाला फैसला जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। डेट उसकी कल ही है मेरा ख्याल है, तो उसके मद्देनजर भी उन्होंने बोला। बहुत अच्छा सुना है आपने। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के और कितना सितमी जा करोगे साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मिनहाज नजीब भोपाल इमरान के मिसरे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, खुद के औलाद नहीं है, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया।
बहुत मोहब्बतें। थोड़ा सा आप जोश में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी देर पढ़ सकूंगा। मैं बहुत डरा सहमस आया था क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं सोच रहा था, माइक भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा था तमाम शायरों को, लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आपने अगर हिम्मत नहीं दी तो शायद आज बहुत पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत लंबा सफर बाई रोड आया, तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके। ऐसे में सफर कर रहा था या आखिरी सफर कर रहा था पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं आपके यहाँ तक आने की, एक पॉजिटिव चीज है। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन तमाम पहलुओं को। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। जाहिर में छोटा, हकीकत में बड़ा। हमारे दिल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ी कीमत है। देखिए, संदूक की कीमत उसके अंदर की अशिया के कीमती होने पर मौकूफ़ होती है। आप गौर करें, घरों के अंदर बड़े बड़े संदूक होते हैं जिनके अंदर लिहाफ, तकिए, रज़ाइयाँ गर्मी के मौसम में औरतें रख देती हैं, मगर उनको ताले नहीं लगाती, वो खुले ही रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स होता है, जेवरात रखने का डब्बा, उसमें सोने चांदी के जेवरात होते हैं, उसको छुपा छुपा कर रखती हैं, ताले लगा कर रखती हैं, और जब वापस आकर घर खोलेंगी तो पहली नज़र उसी पर डालेंगी कि महफूज है या नहीं। अगर कोई ये कहे कि घर में आग लग गई, घर से निकलो तो जाते जाते भी ज्वेलरी बॉक्स को हाथ में लेकर निकलेंगी। लिहाजा है तो छोटा सा, लेकिन है बहुत कीमती। बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल भी है तो छोटा मगर बहुत कीमती है, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत होती है, इसके अंदर नूर होता है, इसलिए इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ा मकाम है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से दिल मांगेंगे। यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना बेटे काम आएंगे। वहाँ तो जो इंसान संवारा हुआ दिल लाएगा वो काम आएगा। एक मिसाल गौर कीजिए, आप अगर सेब खरीदने जाएं और 1 रुपया के बदला 1 सेब खरीदें, अगर इस पर दाग लगा हो तो आप उसको नहीं खरीदते, वापस कर देते हैं कि मियाँ रुपया के बदला सेब खरीदना है, फिर दागदार क्यों लें, बेदाग दो। अब सोचने की बात है, हम 1 रुपया के बदले दागी सेब लेना पसंद नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा, अपनी लक़ा, अपनी जन्नतों के बदले में दागी दिलों को क्यों कर पसंद करेंगे। वो भी चाहते हैं कि उस दिल पर कोई दाग ना हो, ना कोई गुनाह हो, ना किसी गैर की मोहब्बत हो, वो बिल्कुल साफ़ हो। उसको क़ल्ब सलीम कहते हैं, जो गैर की मोहब्बत से महफूज हो। क़ल्ब सालिम हो, ऐसे दिल को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी इंसान के सीना में 2 दिल नहीं बनाए कि एक दिल वो इंसान को दे दे और दूसरा रहमान को दे दे। फरमाया नहीं नहीं, दिल एक है और एक ही के लिए है। दिल वक्फ की जागीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के व्यापारी हैं। वो तुमसे दिल मांगते हैं कि अपना दिल मुझे दो। यहाँ पर एक इल्मी नुक्ता अभी जहन में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से जन्नत के बदले में उनके नफूस को और मालों को ख़रीद लिया। अब तबीयत में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर तो इंसान का दिल था और बंदा घर पहले खरीदता है, तो यूँ फरमाते हैं कि हमने जन्नत के बदले इंसान का दिल खरीद लिया, मगर दिल का तज़किरा नहीं किया। तज़किरा किया तो नफ्स का किया और माल का किया, इसमें दिल का कहीं तज़किरा ही नहीं। तो मुफस्सिरीन ने इसका भी जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर नफ्स और माल का तज़किरा किया, क़ल्ब का तज़किरा नहीं किया, इसलिए कि क़ल्ब को अल्लाह ने अपने लिए वक्फ़ फरमा लिया है और वक्फ़ की जायदाद की खरीद व फ़रोख्त नहीं हुआ करती। बाकी इंसान के पास नफ्स और माल था, अल्लाह ने उसको भी जन्नत के बदले ख़रीद लिया। तो दिल तो है ही वक्फ़ की जायदाद, अल्लाह के लिए वक्फ़ हो चुका। जैसे कहते हैं कि ये ज़मीन मस्जिद में दे दी तो वह वक्फ़ हो चुकी, इसी तरह इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के लिए बनाया गया है। इसमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद हो तो ये बड़ा कीमती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।